नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास लाया हूँ, याद रखना आपको क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट का लाया हूँ, याद रखना। इसमें याद रखना जो कार्ड्स वाले क्वेश्चन में आज आपको कराऊंगा, ठीक है, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। याद रखना किसका, प्रायिकता का। जो प्रोबेबिलिटी याद रखना बेटा है 9th क्लास वालों को भी आती है, याद रखना 10th वालों की, 11 और 12 तक के बच्चों के लिए आती है, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हो उसके लिए भी ये याद रखना टॉपिक आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं याद रखना पूरा बेसिक बताऊंगा, कितने कार्ड्स होते हैं, उनको कैसे डिवाइड करा, फिर उनको कितने नंबर्स में आपको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहला काम तो ये होता है कि जो कार्ड्स जो होता है, याद रखना जो पत्ते जो होते हैं, पहले टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, याद रखना। टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, याद रखना। फिर उसके बाद आपको याद रखना है जो 52 जो पत्ते होते हैं, ठीक है, इन 52 को बेटा याद रखना वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 2 पार्ट्स में, याद रखना ये, ठीक है। 2 पार्ट्स में कैसे करा है, 26 और 26 में, याद रखना। देखो 26 और 26 मतलब 26 और 26 को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 52 आया समझ में। उसके बाद याद रखना है 26 को 2 पार्ट्स में कर दिया, ठीक है। अब याद है 26 जो इनको फिर से 2 पार्ट्स में कर दिया, ठीक है। किस किस में, 13 और 13 में, याद रखना कितने कितने में, 13 और 13 में। आया सबको समझ में। सेम इस साइड में भी क्या करा, 26 से कितने, 13 और 13 में। तो आप याद रखना सबसे सिंपल तरीका दिमाग में रखना, टोटल होगा हमारे पास 52, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। फिर जो 52 आ रहा है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 26। इधर से इसको कितने डिवाइड में करा, 26 कर दिया कि नहीं करा। उसके बाद बेटा याद रखना ये 26 जो है फिर से कर दिया 13 और ये 13, फिर इधर से कर दिया 13 और ये 13। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बेसिक पहले ये बताइए, ठीक है, कि भाई टोटल 52 हो गए, 52 को 2 पार्ट्स में कर दिया, 26 को फिर 2 पार्ट्स में कर दिया, 13 और 13। अब बात करते हैं कि 26 में तो कर दिया, लेकिन अब ये पता मुझे 26 पत्ते किसके होते हैं, 26 कलर पत्ते में कौन से कलर, तो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले याद रखना जो 26 पत्ते जो होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, काले, याद रखना। कौन से कलर के होते हैं बेटा, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। क्या याद रखोगे आप, 26 पत्ते किसके होते हैं, काले के, ठीक है। और इसके बाद हो गया ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब इस साइड आ जाओ, तो 26 पत्ते अब क्या है आपके लाल, लाल मतलब क्या होता है, रेड। तो अब सेकंड टॉपिक हम ये समझ गए इसमें कि 52 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, 26 में 26 पत्ते हमारे किसके हो गए, लाल के, 26 पत्ते किसके हो गए, हमारे काले के। आया सबको समझ में। अब उसके बाद समझना, उसके बाद जो मैंने करा है जो 26 जो है कितने में करा है, 13, और इधर किस में करा है, 13 में। आया सबको समझ में गया। अब बात करते हैं 13 में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन इन 13 को भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा ही होगा, ठीक है। तो याद रखना इधर से जो 13 पत्ते होते हैं वो काय के होते हैं, चिड़ी के, याद रखना किसके होते हैं, चिड़ी के। इसको क्या बोला जाता है, क्लब बोला जाता है, ठीक है। और जो आपका पत्ता रहता है उस पत्ते पे ये वाला सिंबल बना रहता है, याद रखना। इस सिंबल से भी आप क्या करना है, पहचान सकते हो, इस चित्र से भी पहचान सकते हो कि भाई ये वाला पत्ता किसका होता है, चिड़ी का होता है। चिड़ी मतलब क्लब, क्लब में कितने पत्ता होते हैं, 13 होते हैं। आया समझ में कि नहीं है। फिर सेकंड याद रखना 26 काले में कौन से हो रहा है, ये आपका 13 पत्ते काय के होते हैं, हुकुम के। हुकुम को क्या बोलते हैं, स्पेड। और स्पेड का डायग्राम ये होता है, ये आपका याद रखना पत्ते पे ये वाला चित्र बना रहता है, ठीक है। इस चित्र से भी आप समझ सकते हो कि ये वाला पत्ता काय का है, हुकुम का। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना इस साइड आ जाओ, 26 हम काले के तो सारे समझ में आ गए। अब बात करते हैं लाल के, तो 26 काय के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, 26। तो इसमें याद रखना जो 13 पत्ते जो होते हैं, 13 पत्ते काय के होते हैं आपको, याद रखना ईंट के। ईंट को क्या बोलते हैं, डायमंड, याद रखना किसके होते हैं, डायमंड। तो ये डायमंड का सिंबल ये रहेगा, ठीक है। तो ये काय का सिंबल है आपका, डायमंड का, ठीक है। उसके बाद इस साइड आ जाओ, अब ये 13 पत्ते काय के हो रहा है आपके, पान के हो रहा है। पान को क्या बोलते हैं, हार्ट्स। हार्ट्स मतलब ये आपको दिल समझ लो, ठीक है। तो इसका एक तरीका और मैं बता दे रहा हूं आपको, सीधा सीधा ये डायग्राम समझ, डायमंड और हार्ट्स, डायमंड हार्ट्स समझ जाना लाल में, क्योंकि याद रखना हार्ट्स कैसे कलर का, लाल कलर का होता है, तो समझ जाना लाल के में आएगा, ठीक है। तो ये आया समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं, याद रखना ये इतना समझ गया कि हम 52 पत्ते हो रहे हैं, 52 में से याद रखना 26 हमारे काले रंग के होते हैं, 26 हमारे लाल रंग के होते हैं। उसके बाद जो 26 आ रहा है वो 13 को डिवाइड कर, 13 पत्ते चिड़ी के होंगे, 13 पत्ते हमारे हुक्म के होंगे, इधर 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते पानी। अब बात करते हैं क्या, जो 13 पत्ते सब में लिख दिए हैं, तो 13 पत्ते कौन कौन से हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ 13 पत्ते क्या किस किस के होते हैं, कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना जो पहला होता है हमारा क्या होता है, इक्का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक बोला जाता है ठीक है। इक्का को क्या बोलते हैं, एक, ठीक है। तो याद रखना जो इक्का रहेगा ना इसको बेटा क्या बोलते हैं, एक। तो एक कभी भी याद रखना कार्ड्स में एक लिखा नहीं रहता, उस एक को क्या बोलते हैं अपन, ए बोला जाता है, याद रखना, ठीक है।
ए का सिंबल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद ए के बाद आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक पूरी गिनती रहेगी। उसके बाद याद रखना जो 11वें नंबर का पत्ता रहता है वो के होता है, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, 11। ठीक है, के को क्या बोलते हैं, किंग। किंग मतलब क्या होता है, बादशाह। सेकंड पत्ता जो आएगा 12 के बाद आता है 13। 12 है, देखो 11 के हो गया, 12 हमारा क्या हो जाए, क्यू हो जाए। क्यू को क्या बोलते हैं, क्यूइन। क्यूइन मतलब होता है बेगम। ठीक है, 12 के बाद ये आएगा 13, याद रखना। 13 क्या होता है, जे मतलब क्या होता है, जेक। इसको क्या बोला जाता है, गुलाम। आया सभी को समझ। अब काउंटिंग करो, देखो ये ए मतलब इक्का को 1 बोला जाता है, ये चीज दिमाग में रखना। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद जो के रहता है उसको अपन 11 पढ़ते हैं, क्यू को क्या पढ़ते हैं 12, जे को क्या पढ़ते हैं 13। तो क्या हो जाएगा, बादशाह, बेगम, गुलाम। आया सभी को समझ में। अब बात करते हैं यार ठीक है, तो ये 13 पत्ते चिड़िया आ रहे हैं। इसमें याद रखना आपको जो इक्का जो मैंने लिखा, इक्का कितना लिखा मैंने, 4। इक्का कितने लिखे मैंने, 4। तो इसका मतलब आ रहा है कि इक्का मतलब सभी में एक एक होगा। देखो इक्का, चिड़ी में एक इक्का होगा आपका। ठीक है, उसके बाद हुकुम में एक इक्का हो जाएगा आपका, उसके बाद ईंट में एक हो जाएगा, उसके बाद पान में एक हो जाएगा। तो टोटल कितने इक्का होगा मेरे पास, 4 इक्का होगा। ठीक है, देखो एक इसके बाद जाएगा, एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास, एक सबके पास एक एक इक्का जाएगा, क्योंकि सभी में 13 13 पत्ते हैं ना। तो यही कि 13 पत्ते बेटा सभी में होंगे। यही 13 पत्ते किस में होंगे, चिड़ी में। यही 13 पत्ते किस में होंगे, हुकुम में। यही 13 पत्ते किस में होंगे, ईंट मतलब डायमंड में। यही 13 पत्ते किस में होंगे, पान मतलब हार्ट्स में होंगे। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना मैंने क्या बताया आपको, जो इक्का है हमारे, इक्का कितने हैं टोटल, कितने हैं 4, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद लिखा है मेरा बादशाह। बादशाह कितने लिखे हैं, 4। ठीक है, तो बादशाह भी कितने होंगे, 4। बादशाह का याद रखना है, सिंबल में लिख दे रहा हूं के। ये क्या हो जाएगा, क्यू। ये क्या हो जाएगा, जे। ये क्या होता है आपका, ए। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो बादशाह मतलब क्या होता है, के। तो याद रखना के कितने होंगे, 4। तो सभी में देखो यहाँ भी के, यहाँ भी आपका के हो जाएगा, यहाँ भी के, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्यून। क्यून मतलब क्या होता है, बेगम। बेगम मतलब क्या होता है, बादशाह। ठीक है, बेगम हो जाएगी तुम्हारी। अब जैसे अपन ने बादशाह तुम्हारे 4 हो रहा है, सेम बेगम भी अपनी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो देखो इसमें भी अपन सिंबल लिख दे रहा हूँ बेटा मैं ना। तो बेगम और मतलब क्यून मैंने लिख रहा, शॉर्ट में आपका क्यू लिखते जा रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा क्यू, यहाँ हो जाएगा क्यू, यहाँ कितना हो जाएगा क्यू, यहाँ कितना हो जाएगा क्यू। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद बात करते हैं जे। जे मतलब क्या होता है, गुलाम मतलब जे। तो जे भी कितने होंगे आपके, 4 होंगे। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा जे, यहाँ हो जाएगा जे। ठीक है, ये हो गया जे, ये हो जाएगा जे। आया सभी को समझ में। तो इससे ये समझ गए अपन, जो इक्का जो रहते हैं कार्ड्स में, एक पत्ते में या ताश की जो गड्डी होती है, इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद याद रखना जो बादशाह, बादशाह मतलब क्या होता है, किंग। ये भी कितने होते हैं, 4। उसके बाद बेगम, बेगम मतलब क्या होता है, क्यून। ये भी कितने होंगे आपके पास, 4। जे मतलब क्या होता है, जेक। जेक मतलब आपका क्या होता है, गुलाम। ये भी कितने होते हैं, 4। इतना समझ में आएगी नहीं आए। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि भाई एक ताश की जो गड्डी है, एक मतलब आपके पास कार्ड से याद रखना, एक पूरी गड्डी है, उसमें याद रखना पूछ दिया कि फेस कार्ड वाले कितने पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, तस्वीर वाले पत्ते आपके कितने होते हैं, एक बादशाह होता है। देखो फेस मतलब क्या होता है, चित्र। याद रखना फेस मतलब क्या होता है, चित्र। कि जो भी कार्ड्स रहते हैं अगर उसमें चित्र बना है, याद रखना क्या चित्र अगर बना है तो समझ जाना वो कौन सा होगा, हमारा फेस कार्ड। तो याद रखना एक कौन सा हो जाएगा, बादशाह। तो बादशाह कितने मेरे पास टोटल, कितने, 4। ठीक है, उसके बाद आता है बेगम। बेगम कितनी मेरे पास, 4। उसके बाद आता है गुलाम। गुलाम कितने मेरे पास, 4। तो इसका मतलब ये समझ में आया, किंग, क्वीन और जेक, इन तीनों याद रखने ऐसे पत्ते होते हैं जिनमें फेस बना रहता है। आपको और बता दें, इक्का में कभी फेस नहीं रहेगा। इक्का में याद रखना बेटा आपका ऐसा ए लिखा रहेगा और ऐसा बॉक्स बना रहेगा। इक्का में ए लिखा रहेगा, तो आपको इसमें कहीं फेस दिख ही नहीं रहा है। तो ओनली आपको याद रखना 3 ऐसे पत्ते होते हैं जिनमें फेस कार्ड होता है। आपको कौन कौन सा, बादशाह, बेगम, गुलाम। याद रखना किंग, क्वीन, जे। ठीक है, तो अब उसने बोला टोटल बता दो, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास। तो टोटल आपको याद रखना है 12। याद रखना टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे, 12। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो याद रखना आपको, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अभी इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, याद रखना अपन क्या करते हैं, शॉर्ट में करते हैं, याद रखना बेटा। ठीक है, तो शॉर्ट में बता दे रहा हूं, हमेशा याद रखना कि जब भी आपको कार्ड्स वाला मतलब पत्ते वाला क्वेश्चन आता है तो हमेशा अपोन में कितना आएगा आपका, 52। याद रखना कि टोटल पत्ते की बात करेंगे तो टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो मैंने कितना लिख दिया, 52, टोटल कर दिए 52।
अब उसके बाद याद रखना मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि एक ताश की गड्डी है, मतलब एक कार्ड से उसको मैंने फेंटा अच्छी तरीके से, मतलब उस कार्ड को मतलब मैंने थ्रो करा, ठीक है। थ्रो करने पे ये पूछा कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि कार्ड्स में लाल मतलब रेड कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लाल रंग की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, समझ आया कि नहीं, कि अपन ने कार्ड्स को फेंका, फेंकने के बाद ये पूछ रहा अपन से कि लाल रंग की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, याद रखना। तो आपको तुरंत दिमाग में लगाना है रेड कलर कितने होंगे, 26। तो आपका जो भी पूछेगा हमेशा ऊपर लिखेंगे, तो आंसर कितना आएगा 26/52, ये आंसर आएगा डायरेक्ट। अगर इसको काटता है तो आप इसको काटेंगे, नहीं तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन समझना। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा मैंने कि एक ताश की गड्डी है, याद रखना है, ठीक है। एक ताश की गड्डी है, उसको मैंने फेंका मतलब थ्रो करा, फेंकने पे ये पूछ रहा है आपसे कि पान होने की प्रायिकता करो, मतलब हार्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी याद करो। किसकी, हार्ट्स की अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो मैंने क्या बताया था बेटा, सबसे पहला काम तो रहेगा टोटल कितने होगा मेरे पास 52, ठीक है। अब उसने पूछा पान, पान मतलब क्या होता है हार्ट्स, तो अपन ने देखा तो पान मतलब क्या हो रहा है हार्ट्स, तो हार्ट्स के पत्ते कितने हैं भैया, याद रखना भैया 13 लिखेंगे। देखो हार्ट्स कितने होगा मेरे पास 13, तो कितना आंसर आएगा 13/52। आया सभी को समझ में कि नहीं है। एक चीज याद रखना, अगर कटता है तो काटेंगे, याद रखना, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, याद रखना, एक चीज आप दिमाग में रखना, ठीक है। ये आया सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है कि एक कार्ड से मतलब एक पत्ता एक ताश का, उसको मैंने फेंका, फेंकने पे मैंने ये पूछा है कि ये बता ईंट, ईंट मतलब डायमंड, डायमंड में इक्का होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या पूछा मैंने, डायमंड में इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ईंट में इक्का बताओ। तो अब देखो ये 26 हो गए, 26 में मैंने देखा कि ईंट, ईंट में क्या पूछ रहे हैं, ईंट मतलब डायमंड, डायमंड में इक्का, तो भाई डायमंड में इक्का कितना दिख रहा है, एक, तो डायमंड में इक्का कितना आएगा, एक। तो सबसे पहले तो अपना काम क्या हो जाएगा भाई, 52 हमारे पास टोटल हो गए। अब जो पूछेगा हम उसको ऊपर लिखेंगे। तो मैंने क्या पूछा कि 52 कार्ड से मतलब एक ताश की गड्डी है, उसमें ना बोला मैंने ईंट, ईंट मतलब क्या होता है डायमंड, डायमंड में इक्का बता, इक्का हमारे पास कितना होगा, एक होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/52, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया। अब ये क्वेश्चन पूछा उसने, सेकंड क्वेश्चन और बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा कि एक कार्ड की गड्डी है, याद रखना, एक ताश है, उसको मैंने अच्छी तरीके से फेंटा, फेंटने के बाद यह बोल रहा है कि ये बताओ कि उसमें तस्वीर वाला पत्ता निकालो, मतलब फेस कार्ड वाले पत्ते आपको प्रोबेबिलिटी इसके निकालना है, ठीक है। तो फेस कार्ड वाले देखो कितने होते हैं, बादशाह मतलब 4, बेगम कितना 4, गुलाम कितना, टोटल कितने हो गए 12। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी अगर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आता था अपॉन में, तो पहले कितना होगा 52 लिख दो डायरेक्ट, इसके अपॉन में टोटल कितने हो गए 12, तो इसका आंसर कितना आएगा 12/52। तो ये याद रखना, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं फेस कार्ड 12 होते हैं, और एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, टोटल होते हैं 52 होते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब याद रखना, अब उसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई एक ताश की गड्डी है, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से फेंका, फेंकने के बाद ये बोलता है जो 26 लाल के पत्ते हैं, 26 हमारे पास कितना रेड है, तो 26 लाल वाले पत्ते में फेस कार्ड वाले पत्ते फाइंड करो, ठीक है। क्या बोल रहा है 26 लाल रंग में तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं वो अपन को निकालना, याद रखना। क्वेश्चन बोला मैंने ये 52 पत्ते होगा टोटल, ये मेरे पास 26 होगा, 26 में फेस कार्ड वाले चेक करूंगा 26 के अंदर, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखना, मैंने क्या बताया, इक्का जो होता है हमारा फेस कार्ड नहीं होता, पहले चीज तो याद रखना, ठीक है। इसके बाद इधर भी इक्का, तो ये फेस कार्ड नहीं होगा। तो मेरे को पता है भाई बेगम, बादशाह और ये तुम्हारा गुलाम, इन सब में देखो ये कितना पत्ता होगा, इसमें एक, यहाँ भी कितना होगा एक, यहाँ भी कितना होगा एक, एक एक 3 इधर साइड में होंगे, फिर इस साइड में भी कितना होगा एक इसका पत्ता, एक इसका, एक इसका, ठीक है। तो टोटल कितने होगा 1 3 इधर 3 इधर, तो कितने होगा बेटा 6, याद रखना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 6/52 आएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो इस याद रखना 26 में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 6 होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6/52 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा याद रखना, ये इस तरीके से आपको मैंने बताया है। तो याद रखना इससे बाहर एक भी क्वेश्चन प्रायिकता का आपका जाना ही नहीं है, चाहे सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड, इसका हर साल याद रखना बोर्ड परीक्षा में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो बेटा वीडियो कैसी लगी इसको आपको शेयर जरूर करना है।